इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को हम लगभग 14-15 नदी का उद्गम क्षेत्र और 7-8 नदियों का मुहाना बताने वाले हैं, जो है ट्रिक से बताएंगे। मुझे पूरा यकीन है, मुझे उम्मीद है कि आप जहां भी ऑफलाइन की क्लास किए होंगे या तो कहीं भी ऑनलाइन की क्लास किए होंगे, आप रांची के पठार से निकलने वाली नदियां आपको रटाया गया होगा, उस समय आप भी रट गए होंगे। लेकिन अब तक वो चीजें काफी लंबे समय तक आपके पास नहीं रही, आपको याद नहीं रही। तो आज हम ऐसे ट्रिक बताएंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट बताएंगे जो आप इसके बाद रांची पठार से निकलने वाली नदियां के बारे में आप लोग नहीं भूलिएगा। चाहे वह रांची पठार से निकलती हो नदियां या हजारीबाग पठार से निकलती हो नदियां, कुछ ऐसे नदी हैं जिनका मुहाना गंगा नदी है। चलिए हम लोग ट्रिक से देखते हैं। ट्रिक आपका ये है कि रांची पठार से कौन कौन ऐसे नदियां निकलती है। तो रांची पठार से जो मूलतः नदी निकलती है वो दक्षिणी कोयल नदी, राढ़ू नदी, स्वर्णरेखा नदी, तजना नदी, हरमू नदी, काची नदी और उत्तरी कोयल नदी, ये सारी नदियां निकलती है। आप बोलिएगा आए हो इसको याद कैसे रखेंगे हम लोग? आप तो लिखा हुआ था तो पढ़ दिए बाबू, इसके लिए भी हम सॉल्यूशन लेके आए हैं। हम बोले थे ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करके रहेंगे, आपको हम बोले थे ना हम मेहनत करते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि आप लोग को मेहनत ज्यादा ना करना पड़े। हम मेहनत करते हैं आपको मेहनत को कम करने के लिए, ताकि आप चीजों को पढ़ें और सीधे आपके दिमाग में घुस जाए और एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन को बना के आए। दक्षिणी कोयल नदी, राढ़ू नदी, स्वर्णरेखा नदी, तजना नदी, हरमू नदी, काची नदी, उत्तरी कोयल नदी कहां से निकलती है बाबू? कहां से निकलती है? तो रांची के पठार से। तो इसको याद कैसे रखिएगा कि कौन, अगर पूछे कभी कि रांची पठार से कौन कौन ऐसे नदियां निकलती है, तो नदियां निकलती है दक्षिणी कोयल, जो आपको पता है। इसका एक ट्रिक है, डॉक्टर संतोष कुमार, चीज यहां देख बाबू, यहां देख रहे। अगर कोई पूछे कि रांची पठार से कौन कौन ऐसे नदियां निकलती है, तो आपके दिमाग में एक ट्रिक आना चाहिए, डॉक्टर संतोष कुमार। जितना भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति का नाम संतोष कुमार जरूर होगा, तो उसके आगे डॉक्टर लगा दीजिए, डॉक्टर संतोष कुमार। अगर डॉक्टर संतोष कुमार आप लोग याद रख लेते हैं तो रांची पठार से कितने नदियां निकलते हैं सारे मतलब आप लोग याद कर लिए। डी से दक्षिणी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल नदी अगर पूछे कि कहां से निकलती है तो रांची पठार से निकलती है। यार से राढ़ू नदी, राढ़ू नदी कहां से निकलती है? तो रांची के पठार से निकलती है। एस से स्वर्णरेखा नदी, टी से तजना नदी और एच से हरमू नदी, के से काची नदी और यू से उत्तरी कोयल नदी। तो डॉक्टर संतोष कुमार अगर आप लोग याद रख लेते हैं तो डॉक्टर संतोष कुमार ट्रिक के अंतर्गत आपके रांची पठार में कितने नदियां निकलते हैं, रांची पठार से कितने नदियां निकलते हैं, सारे नदियां इसी ट्रिक में समाहित है। ठीक है, अब बोलिएगा कि सर हम लोग पढ़े स्वर्णरेखा नदी जो है वो रांची के नगड़ी प्रखंड से निकलती है। तो बाबू रांची के नगड़ी प्रखंड और रांची जो पड़ता है वो रांची पठार के अंतर्गत आता है। तो रांची पठार के अंतर्गत रांची आता है और रांची के अंतर्गत आपका नगड़ी गांव आता है। तो कहीं ना कहीं रांची पठार हुआ ना, तो रांची पठार के अंतर्गत तो आपका नगरी प्रखंड आया, तो कहीं ना कहीं रांची पठार से ही तो निकल रही है। तो ये सारी चीजें और आपका सारी चीजें और पूरा कंफ्यूजन जो आपके मन में है, वो सारे कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे, सफा करेंगे जब लाइव क्लास होगा। बात ऐसा है ना बाबू कि आपके मन में अभी भी कुछ प्रश्न होगा, मुझे पता है, लेकिन आपके हम लाइव सेशन में क्या करेंगे कि आपके डाउट को लिया करेंगे, आपके डाउट को क्लियर किया करेंगे, आपके कितने प्रश्न आते हैं, कौन कौन प्रश्न आते हैं, किस तरह से प्रश्न आते हैं, और हम आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी करवाएंगे, आपके बहुत ऐसे मॉडल पेपर, मॉडल टेस्ट भी करवाएंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहे और आपको पता है बाबू कि आपकी सफलता मेरी सफलता है, आपकी सफलता मेरी सफलता है। चलिए एक ट्रिक याद कीजिए, रांची पठार से कितने भी नदियां हैं उसको सफा कीजिए। ठीक, अब दूसरी में आती है हजारीबाग पठार से कौन कौन ऐसी नदियां निकलती है, तो मुहाने या मोहनी नदी। ठीक है, मुहाने, यही मुहाने नदी है जिसका मुहाना फल्गु नदी है, फल्गु नदी है, और उस फल्गु नदी का मुहावरा पुनपुन नदी है। चीजों को रिलेट करके पढ़ेंगे ना बाबू, चीजें काफी लंबे समय तक आई और मजा आएगा, मजा आएगा। हम आपको बता दें कि आपके जो मार्केट में जो मैप मिलते हैं ना, आपके लिए हम एक बेहतर और अच्छे से मैप बनाने की कोशिश की अपने से
चीज़ों किताब की बुक की सहायता से, जो कि आपके मार्केट में जो मिल रहे हैं मैप उसमें दर्शाया नहीं गया। जैसे कि आप मार्केट का मैप अगर देखना चाहें तो आपका ये मार्केट का मैप है। देखिए इसमें सारी नदियां को इंक्लूड नहीं किया गया, चीज़ें पता ही नहीं चलती है। हम एक और मैप आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए ये सारे जो मैप है ना मार्केट में जो अवेलेबल है, इसमें सारी नदियां एक्सप्लेन नहीं की गई है, तो हम आपको अपने से हम मैप तैयार करके देंगे। पार्ट आपके आते हैं हजारीबाग पठार। हजारीबाग पठार कौन सा है? तो आपका हजारीबाग पठार ये है, ठीक है। हजारीबाग पठार को भी 2 भागों में बांटा गया है, हालांकि हजारीबाग पठार ही लिखता है बुक में। तो मुहाना नदी या मोहनी नदी, सकरी नदी, चानन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी और ब्राकर नदी आपके हजारीबाग पठार से निकलती हैं। अरे बाबू इसको याद कैसे रखेगा? तो बोलिए, इसके लिए भी ट्रिक लेकर आए हैं। इसके लिए भी ट्रिक लेकर आए हैं कि अगर पूछे हजारीबाग पठार से कौन कौन ऐसे नदियां निकलते हैं, तो आपको एक ट्रिक याद रखना है। महेंद्र सिंह आपको पता है, क्रिकेट प्लेयर हैं, आपको भी पता है, फेसबुक चलाते हैं। महेंद्र सिंह क्रिकेट प्लेयर, फेसबुक चलाते हैं। अगर ये चीजें आपको याद रह गया तो हजारीबाग पठार में कौन कौन ऐसी नदियां निकलती है, हजारीबाग पठार से कौन कौन ऐसे नदियां निकलती है, सारे नदियां इसी ट्रिक के में इंक्लूड किया गया है, इसी ट्रिक में समाहित किया गया है। एम से मुहाने नदी और एस से सकरी नदी, सी से चानन नदी, पी से पुनपुन नदी, एफ से फल्गु नदी और बी से ब्राकर नदी। तो आपको भी याद हो गया कि हजारीबाग पठार से कौन कौन ऐसी नदियां निकलती है। आपको सिंपल याद रखना है, महेंद्र सिंह क्रिकेट प्लेयर, फेसबुक चलाते हैं, ये चीजें आपको पता चल गई। और हजारीबाग पठार आपका ये है। हजारीबाग पठार के अंतर्गत देखिए हजारीबाग जिला, कोडरमा जिला, गिरिडीह जिला, ये सारे जिले आते हैं। पार्टिकुलर रूप से हम जिस समय एक एक नदी के बारे में चर्चा करेंगे ना बाबू, पूरी डीपली बताएंगे कि कौन प्रखंड से निकलती है, कौन यहाँ तक कौन गाँव से निकलती है, ये सारी भी चीजें हम आपको बता देंगे। लेकिन हम आप अभी यहाँ देखिए कि हजारीबाग पठार से ये सारी नदियां निकलती है। अब बहुत ऐसे नदियां हैं हमारे झारखंड में जो निकलती है झारखंड में, मिलती है जाके गंगा में, निकलती है झारखंड से और मिलती है गंगा में, ठीक ना। बहुत ऐसे नदियां हैं जो निकली है कोई दूसरे राज्य में, लेकिन उसका अपवाह क्षेत्र है जो है वह झारखंड सिर्फ है, लेकिन मिलने के लिए फिर चल गई है गंगा नदी, यानी गंगा नदी से सबको प्यार हो गया है। कोई बात नहीं, गंगा नदी में मिलने के लिए चली गई है। जैसे सोन नदी देखिए एमपी से निकलती है, एमपी के मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, हमारे झारखंड में 45 किलोमीटर सिर्फ सीमा के रूप में स्पर्श करती है, वो भी गढ़वा और पलामू जिला को स्पर्श करती है। देखिए इधर से आई आपके गढ़वा और पलामू को टच करते हुए इधर से आपका चल गई है गंगा से मिलने के लिए। गंगा इधर से प्रवाहित होती है। आपके गंगा भी साहेबगंज जैसे क्षेत्र को 80 किलोमीटर के लिए, साहेबगंज का एक क्षेत्र है तेलियागढ़ी, उसको 80 किलोमीटर के लिए गंगा नदी टच करती है। गंगा नदी फिर आगे जाकर के 2 भागों में बढ़ जाती है, होती हुगली नदी और एक होता है भागीरथी नदी, ठीक। तो इसके बारे में हम डिटेल जानकारी आपको बता देंगे। आप यहाँ रफ गंगा नदी में कौन कौन ऐसे नदियां हैं जो करके मिलते हैं, झारखंड के कौन कौन ऐसे नदियां हैं जो गंगा में जाकर के मिलते हैं, तो है गुमानी नदी, मोर या मयूराक्षी नदी, सकरी नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, ब्राह्मणी नदी या ब्रासुल्लोई नदी। तो इसको कैसे याद रखेगा? जैसे आप लोग लिखिएगा GMSP विनोद, GM मतलब गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना आप लोग, इसको आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक में शॉर्ट हम भी यूज करते हैं। हालांकि इसका GM मतलब गुड मॉर्निंग। अब SP मिल गया आपके सामने तो उसको गुड मॉर्निंग बोलिएगा ना, तो गुड मॉर्निंग SP विनोद एक SP हैं और वो SP हैं विनोद, उसको गुड मॉर्निंग आप बोल रहे हैं तो बोलिएगा गुड मॉर्निंग SP विनोद। तो ये सारी ट्रिक अगर आप याद रख लेते हैं तो गंगा नदी में कितने नदी मिलते हैं सबको याद कर लेते हैं। जी से गुमानी नदी, M से मोर या मयूराक्षी नदी, S से सकरी नदी और P से पुनपुन नदी, B से ब्राह्मणी या ब्रासुल्लोई नदी, ठीक है। S से 2 नाम है यहाँ सकरी नदी और सोन नदी, B से है 2 नाम यहाँ ब्राह्मणी और ब्रासुल्लोई नदी। उम्मीद है चीजें आपको समझ आई होगी। बाबू अगर चीजें समझ नहीं आती है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है या कोई परेशानी हो जाती है या मैप समझने में आपको दिक्कत है, हम आपको बताएंगे बाबू कि मैप आपको याद कर लेना पड़ेगा। आप किताब के माध्यम से याद कर लें या तो चाहे तो हम आपको
बोर्ड पे एक बार बता भी देंगे। हालांकि जहां जहां जिला, कौन जिला, जैसे आप लोग याद रखिएगा कि कोडरमा के बगल क्या है, या चतरा के बगल क्या है, गिरिडीह के बगल क्या है, देवघर के बगल क्या है, ये सारी चीजें आप लोग याद करके रखिएगा। हम सारे कॉन्सेप्ट को आपके क्लियर कर देंगे, कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप झारखंड ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं बाबू, अगर आप झारखंड ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं या कोई भी ज्योग्राफी को पढ़ें, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ें या झारखंड ज्योग्राफी पढ़ें, आपको मैप बहुत जरूरी है। चाहे अगर आप मैप याद कर लेते हैं, आपका नदी ऐसे क्लियर हो जाएगा, नदी क्लियर हो जाएगा। हम आपको अच्छे तरह से लाइव बताएंगे, उसमें अच्छे तरह से हम एक्सप्लेन करके बता देंगे कौन नदी कहां से जा रही है और कैसे जाती है। फिर आप वह क्षेत्र आपको याद करने की जरूरत नहीं है, किधर किधर से जा रही है, आपके दिमाग में घुस जाएगा। इसका मुहावना कहाँ है, इसका आपका उद्गम क्षेत्र कहाँ है, चीजें आपको समझ आ जाएगी। जो चीजें लिखवाने के लिए रहेगी हम उसको लिखवा देंगे, ठीक है। और क्या है कि अगर नदी आप लोग याद कर लेते हैं, मैप याद कर लेते हैं, आपका अभ्यारण्य खत्म हो जाएगा, आपका खनिज खत्म हो जाएगा, आपका बहुत ऐसे चीजें हैं जो खत्म हो जाएंगे। तो आप पहले मैप को देख लीजिए, अगर नहीं तो हम एक बार मैप भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हालांकि इसके बारे में डिटेल आप जानकारी नहीं बताएंगे, आपको हमको बेसिक ये बताना था कि रांची पठार से इतने नदियां निकलती है, हजारीबाग पठार से इतने नदियां निकलती है, और बहुत ऐसे नदियां निकल के गंगा में मिलती है, तो वो नदियां ये नदियां हैं, ठीक है। उम्मीद है चीजें आपको समझ आई होगी। अगर नहीं आती है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपके लिए इसके लिए एक अलग रास्ता बनाएंगे, अलग रास्ता निकालेंगे, अलग ट्रिक निकालें, क्योंकि मेरा मकसद है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना।